मैंने यहाँ पर रेफरेंस इमेज ले ली है और मैंने जैसे यहाँ पर प्रिंट आउट भी एक निकला रखा है। अब यहाँ पर जो मैंने रेफरेंस इमेज लिया है, मैं जिस साइज़ का बनाना चाहता हूँ, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने उसी साइज़ का एक प्रिंट निकलाया है, जिससे कि आपको समझ में आए कि मुझे आइस कितनी बड़ी बनानी है, नोज़ कितनी बड़ी बनानी है और मेज़रमेंट कितना बड़ा बनाना है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक फ़ोन में भी रेफरेंस इमेज निकला रखी है, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि शेड कहाँ पर कितने ज़्यादा लाइट है और कितने डार्क है, क्योंकि ये जो प्रिंट आउट है इसमें काफ़ी ज़्यादा डार्क देखने को मिल रहा है। अब हम पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शीट के साइज़ का मेरा प्रिंट आउट है। तो अब मैं ऊपर का मेजरमेंट ले लूँगा, जो कि 1 सेंटीमीटर समथिंग है, कि वहाँ से हमें बनाना स्टार्ट करना है। और ये जो शीट का हाफ है, इसके हाफ पर लिप्स आ रहे हैं, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब हम जैसे हमने पिछली बार पे जो पोर्ट्रेट्स बनाए थे, मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल से हम शुरुआत करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है, जो फोर हेड से लेकर नोज तक रहेगा। जो नोज का एंड है वहाँ तक रहेगा, तो हम वही सर्कल इधर ड्रॉ कर लेंगे। मैंने ऊपर 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर वो सर्कल बना लेता हूँ। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमने बनाया है वो एक रफ स्केच के फॉर्म में होना चाहिए। हमें फाइनल लाइन नहीं खींचना है, जिससे कि हमें इरेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो इसलिए हम फाइनल लाइन नहीं खींचेंगे। और मैं थोड़ा सा डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ सके, लेकिन आपको यहाँ पर HB पेंसिल का ही यूज़ करना है। अब हम फटाफट हमारा सर्कल बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो पोर्ट्रेट है वो थोड़ा सा नीचे की साइड झुका हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे को पेंसिल थोड़ी तिरछी करनी पड़ रही है, तो वैसे ही हम इधर भी बना लेंगे। थोड़ा सा पेंसिल को राइट साइड झुकाएंगे और इसके बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा। इस लाइन के सेंटर में लिप्स और नोज बनेगी। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो सर्कल का एंड है वहाँ पर हमारी नोज कंप्लीट होगी, लेकिन जो नोज के नीचे वाला पार्ट है वो बाहर आ रहा है। बस अब हम वो सर्कल से ही चिन वाला पार्ट ज्वाइन कर देंगे। आपको पेंसिल को बिल्कुल लाइट चलाना है, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना। अभी हमारा आउटर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, आपको इस तरह की फाइनल लाइन नहीं चलानी है। जब भी हम बनाते हैं तो इस तरह के आपको गड़ा के फाइनल लाइन नहीं चलानी है, नहीं तो उसको आपको इरेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर हमें आउटर में स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, तो वो हम गर्दन की स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। जैसे आप इस रेफरेंस इमेज में देख सकते हैं, जो लाइन स्ट्रेट है वहाँ से कान के वहाँ से लेकर नीचे तक आ रही है, एकदम सीधी लाइन है, स्ट्रेट। लेकिन इस साइड जो लाइन है वो थोड़ी सी कर्व है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। तो वैसे ही हम रेफरेंस के हिसाब से लाइन खींच लेंगे। अब मैं थोड़ी सी ज्वेलरी और माला भी ड्रॉ कर लूँगा। इसका भी आपको रफ स्केच करना है।
अब हम देख सकते हैं कि जो आँखें हैं वो आँखों की एकदम स्ट्रेट लाइन अगर हम खींचेंगे तो वहीं से हमारे कान स्टार्ट होंगे, और जो लिप्स की स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे हमारे कान एंड होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आइज़ और लिप्स के मेज़रमेंट से ही आपको ईयर बनाने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो सर्कल का एंड है वहाँ पर नोज़ बनेगी, जो हमने पहले स्टार्टिंग में सर्कल बनाया था वहाँ नोज़ बनेगी। तो मैंने नोज़ का मेज़रमेंट कर लिया है और एक ही आइज़ से नाप कर लिप्स को भी बना दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेज़रमेंट किस तरह से करना है। यहाँ पर मैंने एक आइज़ का मेज़रमेंट किया। आप देख सकते हो कि ये उंगली से मैं मेज़र करूँगा इसे आगे पीछे रखकर। अब मैंने आइज़ के कॉर्नर्स यहाँ से रखकर यहाँ तक। अब मैं ये जैसे आप देख सकते हैं कि जो शाइन हो रहा है, अब मैं उस कॉर्नर से इस कॉर्नर को नापूंगा। अब मुझे उंगली हिलाना नहीं है, वहीं रखना है। उसके बीच में आप देख सकते हैं दोनों आँखों के बीच में एक आँख का गैप है ना? ये दोनों आँखों के बीच में एक आँख का गैप है, फिर तीसरी आँख है। तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अब मैं एक आइस ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले तो मैं एक आँख का गैप बीच में रख दूँगा, और ज़रूरी नहीं है कि आँख कितनी क्या बड़ी होगी, आपके हिसाब से वो ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर ये आँखों का मेज़रमेंट नाप कर बना दिया है। अब हम आँखों की स्केचिंग कर लेंगे। ऐसे आपको रफ स्केच करते जाना है। और जो हमारे आइज़ का मेज़रमेंट था, उसी आइज़ के मेज़रमेंट से हमें नोज़ बनानी है और लिप्स बनाने हैं। मतलब जो आँखों का हमने मेज़रमेंट लिया था, आँखों के नीचे से रख के नापेंगे उसको, तो हमें नोज़ पता चल जाएगी, और फिर नोज़ के नीचे से रख के नापेंगे तो हमें जो नीचे वाला लिप्स है वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ बनेगा। अब हम आईब्रो बना लेंगे। आईब्रो जो होते हैं वो आँखों से थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट होते हैं। काफ़ी सारे लोग आँखों से आगे से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन रियल में ये आँखों के थोड़ा पीछे से बनना स्टार्ट होता है। अब मैं हेयर लाइन ड्रॉ कर लूँगा कि हेयर्स कहाँ से बनना स्टार्ट होंगे, और अब हम इसे थोड़ा स्केच को फाइनल कर लेंगे। तो मैं आपको फाइनल करके दिखा देता हूँ। जो आपने रफ स्केच किया था उसी पर आपको हाथ फेर के ऐसे सिंगल लाइन में उसे बना लेना है।
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कान किस तरह से बनाना है, तो वैसे मैंने आइस के वहाँ से स्टार्ट किया है और लिप्स की सेंटर लाइन पर उसे ख़त्म कर दूंगा। अब हम मुकुट बना लेते हैं। मुकुट भी कान के ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं और उधर भी कान के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर जैसे हम बाल बनाएंगे अभी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है वहाँ पर। अब अभी हमारा पोर्ट्रेट इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा था, कैरेक्टर नहीं आ रहा था, क्योंकि फोरहेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अभी सिर्फ हमने रफ स्केच किया था, तो फोरहेड जिससे काफ़ी छोटा हो गया था। तो अब जैसे हम मुकुट बनाएंगे तो उसके बाद हमें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएगी किस तरह से हमें और आगे बनाना है। तो मैं मुकुट की डिटेलिंग डालकर उसे थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। अब हम हेयर्स ड्रॉ कर लेते हैं। हेयर्स ड्रॉ करने का आपको ये सही तरीका याद होना चाहिए कि आपको किस तरह से बनाना है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको हेयर्स किस तरह से स्केच करना है। अभी हम जैसे हेयर्स की लाइन बना रहे हैं तो उसे कर्व फॉर्म में बना रहे हैं और आपको यहाँ पर प्रेशर थोड़ा कम अप्लाई करना है। एकदम हल्के हाथ से आपको बालों को बनाना है। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा स्केच करके बता देता हूँ कि जब भी हम हेयर्स ड्रॉ करते हैं तो एक ही प्रेशर से बालों को बनाते हैं। मतलब पेंसिल को दबा के रखा और बालों को बना दिया। लेकिन सही तरीका ये होता है कि बाल पीछे से मोटे होते हैं और आगे जाके पतले हो जाते हैं। इसमें पूरी लाइन एक जैसे चल रही है। मतलब एक ही प्रेशर हमने अप्लाई करा, पूरा बाल एक समान लग रहा है। लेकिन रियल में होता है कि पीछे से बाल डार्क होते हैं और आगे जाके पतले हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे कॉर्नर पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना और जैसे ही आप पेंसिल को दूर लेके आएंगे तो हाथ को हल्का करते जाना। सेम, बस आपको इस तरह से बाल बनाना है। अब इसमें और ऊपर वाले में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसी तरह मैं हेयर्स ड्रॉ कर लूँगा पूरे। अब मैं माला ज्वेलरी का भी थोड़ा सा आउटर ड्रॉ कर लूँगा। ये अभी आपको बस रफ स्केच करना है। इसमें किसी प्रकार का कोई मेज़रमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बस एक स्ट्रेट लाइन है। ज्वेलरी में भी लाइंस होगी और ये फ्लावर वाली भी जो फूल की माला वाली लाइन है, ये आपको बना लेना है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी सारे लोग शोल्डर बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करते हैं।
हम शोल्डर ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच कर बना देते हैं, लेकिन उसका सही मेज़रमेंट ये होता है कि शोल्डर थोड़े से नीचे की तरफ जाते हैं, पर वो लाइन कर्व होती है, ऊपर की तरफ थोड़ी सी कर्व होती है और कॉर्नर से थोड़े से उठे हुए होते हैं। ये सही तरीका है शोल्डर बनाने का। आप देख सकते हैं ऊपर हमने बस एक स्ट्रेट लाइन खींची है, लेकिन यहाँ पर मैंने नीचे थोड़ा सा कर्व किया है इसको। ज़्यादा कर्व नहीं किया है इतना, एकदम थोड़ा सा कर्व किया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसे ऊपर करके शोल्डर बाहर कर दी है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर रेफरेंस इमेज में देखेंगे, यहाँ भी हमें पता चलेगा कि शोल्डर थोड़े से बाहर जा रहे हैं। ये अब जैसे कि हमारा आउटर जो स्केच था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने रेफरेंस इमेज के हिसाब से बना लिया है। ऊपर जितनी जगह थी वहाँ पर शीट का हाफ भी है, और जो जो आउटर एक होना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आइस ड्रॉ करेंगे। आइस के लिए ऊपर वाली लाइन कर्व होगी, और नीचे वाली लाइन किस तरह से होगी मैं आपको अभी सही तरीके से बता देता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा स्केच कर लूँगा, आईब्रोज को ड्रॉ कर लूँगा। अब जो आईब्रोज भी होती है वो स्ट्रेट हम ऐसे बनाते हैं, पूरी कर्व कर देते हैं, लेकिन सही तरीका होता है लाइन थोड़े आगे तक सीधी जाती है फिर कर्व होती है। यहाँ आप देख सकते हैं लाइन सीधी जा रही है और फिर कर्व हुई, और ऊपर वाली जो हमने बनाई है वो पूरी कर्व हो गई। तो ऊपर वाले जो एनिमेशन या कार्टून होते हैं उनमें वो वैसी आईब्रोज बनती है, लेकिन रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें इस तरह से बनानी पड़ेगी। अब मैं आईब्रोज में शेडिंग कर कर दोनों साइड के आईब्रोज कंप्लीट कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पर नोज़ है, नोज़ के लिए एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, और वो स्ट्रेट लाइन आ रही है और बीच में बस लाइट एरिया है। और पेंसिल का यूज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं भी नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको लाइंस देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर ओनली शेडिंग है, शेड है। तो आपको भी सेम इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ये मिडिल टोन है, ये डार्क टोन है, यहाँ एक्सट्रीम डार्क है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक एक्सट्रीम डार्क की लाइन आ रही है और नोज़ को कंप्लीट कर रही है।
अब हम नोज ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा एक रफ स्केच बनाकर नोज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम आइस ड्रॉ कर लेंगे। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आइस ही ड्रॉ करने में, क्योंकि उसका प्रॉपर मेज़रमेंट ज़्यादातर जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको ज़्यादातर एक ही चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि आइस किस तरह से ड्रॉ करना है। पहले मैं दोनों साइड की आइस ड्रॉ कर लूँगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आइस बनाने का सही तरीका क्या है। अब देखिए, जैसे हम आइस ड्रॉ करते हैं तो आइस में हम ऊपर ऐसे कर्व लाइन खींच देते हैं और यहाँ नीचे भी ऐसे कर्व लाइन खींच देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये रियलिस्टिक देखने में नहीं लगती। लेकिन अगर आप ये रेफरेंस इमेज में गौर से देखेंगे कि ऊपर वाली लाइन कर्व है, हमने कर्व कर दी। अब जो नीचे वाली लाइन है वो अंदर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ आ रही है, फिर नीचे जा रही है। ऊपर की तरफ आई और फिर लाइन नीचे गई है और ऊपर जाके मिल रही है। ऐसे। अब नीचे वाली आइस में और ऊपर वाली आइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
बहुत ही हल्के हाथ से आपको स्केचिंग करना है और हम नोज़ की स्केचिंग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसमें जो पोर्ट्रेट में बने हुए हैं वो थोड़ा साइड में देखते हुए हैं, तो आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा साइड की तरफ कर्व करना है आँखों को। अब जो हमारे आई बॉल है, हम जैसे ही वहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो वो हमारी लिप्स की लाइन होगी, मतलब लिप्स कहाँ पर एंड होंगे। और इसी तरह सेम इधर भी आई बॉल से हम सीधी लाइन खींचेंगे जो बताएंगे कि लिप्स कहाँ से स्टार्ट होंगे। इसके बाद हम लिप्स ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ भी आपको स्केचिंग एकदम हल्के हाथ से करना है, पेंसिल को ज़्यादा गड़ाना नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे जो है यहाँ पर लाइन नहीं है। हम अधिकतर लाइन बना देते हैं लेकिन यहाँ लाइन नहीं है, ओनली शेड है। तो आपको एकदम शेडिंग का यहाँ पर यूज़ करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर अभी पेंसिल को नहीं चलाएंगे, जगह छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम ज्वेलरी कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ी सी ज्वेलरी की स्केचिंग कर लेंगे।
मैं यहाँ पर तिलक जो है वो ड्रॉ कर लूँगा और मुकुट की भी थोड़ी सी डिज़ाइन बना लूँगा। यहाँ पे मैं नीचे माला और जो ज्वेलरीज है उनकी स्केचिंग कर लूँगा। वैसे भी ये सब शेडिंग में छुपने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग में काम नहीं कर रहा हूँ और लाइट लाइट स्केच कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह से ज्वेलरी अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि जो बाल जितना डार्क आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बस जो दो मोती बने हैं वहीं पर आपको बाल जितना डार्क देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम ज्वेलरी को लाइट ही स्केच करेंगे, ज़्यादा हमको डार्क अप्लाई नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि जो मुकुट है वो ज़्यादा वाइट नहीं है, तो इसलिए हम मुकुट की शेडिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि जैसे हम अपने बालों में जब चारकोल चलाएंगे तो वही चारकोल हम मुकुट पर भी फेर देंगे। तो वैसे भी वो थोड़ा सा डल और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो इस वजह से पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं है मुकुट पर। तो हम बालों की थोड़ी स्केचिंग कर लेंगे और मोर पंख बना लेंगे।
अब जैसे हम चारकोल से स्केचिंग करने वाले हैं और चारकोल का यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्केच को लाइट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको इरेज़र फेर कर स्केच को थोड़ा सा लाइट कर लेना है। मैं इरेज़र से थोड़ा सा स्केच को लाइट कर लेता हूँ, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि ग्रेफाइट पर चारकोल चलाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो ये वाली प्रॉब्लम अब हमको फेस नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि हमने स्केच को थोड़ा सा लाइट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यहाँ पर यूज़ करी है। सबसे पहले हम आईब्रोज पर डार्क अप्लाई करेंगे। हम सॉफ्ट चारकोल पेंसिल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसकी मिक्सिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अगर मैं यहाँ पर हार्ड या मिडिल पेंसिल का यूज़ करूँगा तो जिससे इतनी ब्लैकनेस नहीं आ पाएगी और मिक्सिंग करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर सॉफ्ट चारकोल का यूज़ कर रहे हैं। और ज़्यादातर हम इस पेंसिल का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ एक्सट्रीम डार्क है, जहाँ डार्क काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम वही सॉफ्ट डार्क पेंसिल का यूज़ कर डार्क अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर मैं मोंटमार्ट कंपनी की सॉफ्ट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये मिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है इससे। आईब्रोज पर डार्क लगाने के बाद हम आईज के ऊपर भी जहाँ जहाँ हमें डार्क देखने को मिल रहा है मैं वहाँ डार्क अप्लाई कर दूँगा।
आइस के नीचे भी आपको थोड़ा ही डार्क अप्लाई करना है। अगर हम ज़्यादा डार्क लगा देंगे तो वो जैसे कुछ ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, आंखों के आसपास कुछ ज़्यादा डार्क एरिया हमें देखने को मिलेगा जो पोर्ट्रेट बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए हम एकदम हल्के हाथ से डार्क अप्लाई कर रहे हैं। अब हम हाईलाइट ड्रॉ कर लेंगे। क्या होता है कि जब हम हाईलाइट बनाना चाहते हैं, अगर मैं अभी इसमें पूरी आई बॉल में अभी से ब्लैक लगा दूंगा और फिर मैं उसे इरेज़र से इरेज करने जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने क्या करा है कि पहले हाईलाइट स्केच कर ली है, जो वाइट एरिया से स्केच कर लिया। अब मैं उसके अंदर ब्लैक नहीं करूँगा, वो वाइट एरिया को मैं खाली छोड़ दूँगा और उसके बाद मैं पूरी आई बॉल को ब्लैक कर दूँगा। जिससे क्या होगा कि अगर हम अभी उसे ब्रश से मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद अगर पाउडर के फॉर्म में वाइट एरिया पर चारकोल चला भी जाता है तो वो इरेज़र से इजीली इरेज हो जाएगा, क्योंकि जो पाउडर के फॉर्म में जो चारकोल होता है वो इरेज हो जाता है, लेकिन जहाँ आपने पेंसिल को घिसा है वो इरेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अब हमें नोज़ में कहाँ कहाँ डार्क देखने को मिल रहा है, जिससे हमने आइज़ में तो लगा लिया है। अब हमें नोज़ में कहाँ एक्सट्रीम डार्क देखने को मिल रहा है तो मैं वहाँ पर डार्क लगा दूँगा। इसी तरह जहाँ जहाँ हमको डार्क देखने को मिल रहा है हम वहाँ डार्क लगा देंगे।
लिप्स में भी मुझे ऊपर वाला जो डार्क एरिया देखने को मिल रहा था तो मैंने वहाँ डार्क लगा दिया। अब हम हेयर्स ड्रॉ करेंगे। हेयर्स में चारकोल लगाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सॉफ्ट पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लेना है। इससे क्या होगा कि पेंसिल एक जैसी चलेगी। मैं डार्क लगाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हम पेंसिल को चला रहे हैं तो पेंसिल को हमें एक ही डायरेक्शन में चलाना है। मैं अगर पेंसिल को ऐसे आड़ा चला रहा हूँ, जैसे कि आपको मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। जैसे पेंसिल को मैं इस डायरेक्शन में चला रहा हूँ तो पूरी शीट पर पेंसिल इसी डायरेक्शन में चलेगी। मैं उसे आड़े तिरछे नहीं करूँगा। ये आप देख सकते हो, एक ही डायरेक्शन में पेंसिल चला रहा हूँ। अब इसी तरह मैं पूरा चारकोल से इसे फिल कर दूंगा। चारकोल से हम पूरे हेयर्स को ब्लैक कर देंगे।
अब आप देख सकते हैं कि हमारे हेयर्स जो हमने बनाए थे वो पूरी तरह से ब्लैक कर दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखा देता हूँ। आपको कोशिश करना है कि गैप ना दिखे इनके बीच में ज़्यादा। जैसे मेरे इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी कम गैप है, नीचे की वाइट शीट काफ़ी ज़्यादा कम दिख रही है। तो आपको भी उसी चीज़ का ध्यान रखना है और ज़्यादा वाइट एरिया नहीं दिखे, आपको ये रखना है। क्योंकि जब हम ब्रश से या किसी भी कपड़े से मिक्स करने जाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है अगर नीचे वाइट दिख रहा है। तो आपको वाइट सरफेस को तो पूरी तरह से गायब भी कर देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।